पहला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी है, बृहस्पति है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर वी है, शुक्र को कहा जाता है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा क्या है। 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम से पूर्व, ये विपरीत घूमती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा को माना जाता है। 5 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, 180 देशांतर, इस 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंध सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, बादल, तूफान आदि आदि ये जो होती हैं सब घटित जो होती हैं वो किस परत के कारण होते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी है, क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रख के लाया हूँ। एंड चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। 7 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी है, समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। 9 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, पामीर का पठार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सुएज नगर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। 10 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, यह किस शहर के पास से गुजरती है। 11 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, प्रयागराज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 12 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, 7वां। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 13 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, गंगा है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 14 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जैसे कि वृद्धगंगा, सबसे लंबी नदी वृद्धगंगा किसे कहा जाता है। 16 का जो राइट आंसर है वह है सी, गोदावरी को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी दो नदियां डेल्टा ने बनाकर एक्वेरी का निर्माण करती हैं। 17 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। 18 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ स्थित है। 19 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है।
20 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी है, काली मिट्टी को जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? 21 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं? 23 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन, जिसे कि सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, जादूगोड़ा की खान जो कि झारखंड में है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यूरेनियम के कारण प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? 25 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है, महानदी पर स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जेम्स कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? 26 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, जैसे कि रेलवे या पुलिस, स्टेट PCS, UPSC, बैंकिंग आदि परीक्षाओं में मुख्यतः रूप से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, साइलेंट वैली जिसे कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, केरल में, जो है केरल में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट है हमारा, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 30 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी है, मणिपुर में स्थित है। एंड कक्षा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा।